और उसी मिसाइल उसी के इलाके में गिरी है। धमाके की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाएंगे। ब्लैक सी से छोड़ी गई थी ये मिसाइलें। रास्ता भटककर मिसाइल रिहायशी इलाके में जा गिरी। रिहायशी इलाके में नुकसान, धमाके की विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां पर भी टारगेट हो रहे हैं। रूसी मिसाइल उसी के इलाके में जा गिरी। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस के क्रास्नोडार से है। क्रास्नोडार क्राई में पंजशीर का निशाना चूका है। पंजशीर की मिसाइल एक इमारत से जा टकराई है। ये देखिए आप, रूस में यूक्रेन ने जो हमला किया, ये उसकी तस्वीरें हैं। मिसाइल से बिल्डिंग में आग लग गई, इमारत के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जैसा कि तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बढ़ते आगे, रूस के तगन रोग में यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक जारी है। बेरियेव एयरक्राफ्ट सेंटर पर सीधा हमला। Tu-95 बॉम्बर के मेंटेनेंस हैंगर को भारी नुकसान हुआ है। तो Tu-95 बॉम्बर के मेंटेनेंस हैंगर को इस दौरान भारी नुकसान। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर हुआ है बड़ा पलटवार। तगन रोग मिलिट्री एयरबेस पर अटैक हुआ। तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमले ना सिर्फ रूस कर रहा है, बल्कि यूक्रेन भी रिटेलिएट कर रहा है और जोरदार तरीके से कर रहा है। ये देखिए आप, रूसी A-50U और A-60 एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। रूस में 120 किलोमीटर अंदर जाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। और रूस के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर अटैक, ड्रोन निर्माता पर स्ट्राइक की गई है। यहां पर भी अटैक हुए हैं और लॉन्ग रेंज ड्रोन से साउथ रूस पर भी हमला बोला गया है। तो मोल्निया पर भी स्ट्राइक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल, साउथ रूस पर भी हमला। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, और ये खबर आ रही है नोवोरोसिस्क से, जहां पर इमारत से ड्रोन टकराया है। इमारत से ड्रोन टकराने के बाद ये जो बिल्डिंग है इसमें आग लग गई। ये देखिए आप, रूसी EW सिस्टम की वजह से ड्रोन भटक गया। तो साफ है, यूक्रेन की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें हमले किए थे। रूस को दहलाने के लिए FP-1 ड्रोन, नेपच्यून और इसके अलावा फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने रूस पर रात 11 बजे हमले शुरू किए, जो करीब 8 घंटे तक जारी रहे। आप देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, ये ज़ापोरिज़िया से है, क्योंकि यहां एक और भीषण हमला किया गया है। रूसी सेना के काफिले पर हमला हुआ। ये वो इलाका है जहां पर रूसी फोर्सेस का कब्जा है और यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है रूसी सेना के काफिले पर। ये देखिए आप, तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले में शामिल कई रूसी टैंक तबाह हो गए। तो ये रूसी सेना का कॉन्वॉय और इस पर हमला किया यूक्रेन ने। और एक और बड़ा अपडेट, क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। क्रीमिया के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एयरबेस को भी टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। तो क्रीमिया के कई इलाकों में अब इन हमलों के बाद अलर्ट जारी। खबर डोनबास से। डोनबास में इवानो पोलिये में रूसी जो सैनिक है वो घुसा और यूक्रेनी हथियार डिपो पर रूस का कब्जा हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोस्तांतिनोव में रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। रूस का क्रूज मिसाइल अटैक नाकाम। यूक्रेन ने MIM-104 से रूसी हमला रोका। पैट्रियट मिसाइल से रूसी मिसाइल तबाह कर दी गई। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह इस दौरान हो गई। तो यूक्रेन ने MIM-104 से रूसी हमला नाकाम कर दिया, रोक दिया। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है स्लोबोझांस्क से। यहां पर आमने सामने की जंग रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के बीच। यूक्रेन ने रूसी हमले को नाकाम किया। ये देखिए आमने सामने की गन फाइट हो रही है और इससे आप समझ सकते हैं कि एक और इलाके पर रूसी फोर्सेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। 8वीं SOF ये बटालियन है और उसकी तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी हमला रोका गया है। यूक्रेन ने किसी तरह से रूस के इस अटैक को रोका है।
और लिमांस्क में रूस की आर्मी पर अटैक, यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी टैंक तबाह। अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तो लिमांस्क में यह अटैक, यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी टैंक भी तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, रूस का निप्रोपा ड्रोन से हमला, रूसी अटैक को यूक्रेन ने नाकाम किया। डिफेंस सिस्टम से रूसी शाहेद ड्रोन को तबाह किया। ये देखिए आप, कई गिरान ड्रोन भी मार गिराए गए। तो ये देखिए रूसी शाहेद ड्रोन जिसको किस तरह से मार गिराया गया और जमीन की तरफ गिरता हुआ उसका मलबा। वहीं यूक्रेन के सिवेर्स्क में भी जंग तेज है। ड्रोन अटैक से रूसी टैंक ध्वस्त किए गए। यूक्रेन के हमले में रूस को नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रूस अग्रेसिवली अब अटैक कर रहा है, ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और स्ट्रैटेजिकली हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के हमले में रूस को नुकसान। और एक और बड़ी खबर, जंग की आशंका के बीच पोलैंड का युद्धाभ्यास। पोलैंड और फिनलैंड का युद्धाभ्यास, होमार के MLRS सिस्टम से इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, बर्फ के बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। तो शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन को ट्रंप की नई धमकी, 28 पॉइंट वाला प्लान अब 22 पॉइंट का। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो विनाश होगा। अगर रूस को जमीन नहीं दी तो रूस जीत लेगा। यूक्रेन युद्ध में शांति की कोई डेडलाइन नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। ये चेतावनी उन्होंने दी है और 28 पॉइंट वाला प्लान अब 22 पॉइंट का हो गया है, ये भी कहा। साथ ही अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो विनाश होगा।